एक ऐसी पार्टी जिसे कोई जानता तक नहीं था। जब वो इस राजनीतिक दुनिया में कदम रखी, सिर्फ और सिर्फ वो अपना नाम दर्ज करने के लिए चुनाव लड़ते थे। और आज के समय में वो पार्टी सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है, जिसका नाम बताने से पहले ही आप लोग समझ चुके होंगे कि वो पार्टी कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हुई बीजेपी की शुरुआत और कैसे बनी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। देश में 1977 में आपातकाल के दौरान कई पार्टियों का विलय हुआ और इस विलय से ही जनता पार्टी का जन्म हुआ। 1977 में पहली बार चुनाव लड़ रही जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ विजयी हुई और पार्टी को चुनाव में अकेले 295 सीट मिली। आजादी के बाद पहली बार केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी, लेकिन केवल 18 महीनों में ही पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद होने लगे और बहुमत खोने के कारण सरकार गिर गई। इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ के नेताओं ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद देश में चुनाव कराया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हिस्सा लिया। 542 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 404 सीटों की भारी बहुमत हासिल हुआ और बीजेपी को 2 सीटों के साथ इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। यहां तक कि पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए। इसके बाद चुनाव में भाजपा की सीटों का नंबर बढ़ता गया और आज देश के 20 से अधिक राज्यों में पार्टी की सत्ता है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 4 राज्यों में जीत मिली है। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। 1989 के आम चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें हासिल हुई। इसके बाद 1991 में बीजेपी को सीटों की संख्या बढ़कर 85 से 120 हो गई। असल शुरुआत 1996 में हुई, जब लोकसभा चुनाव में पार्टी को 161 सीटें हासिल हुई और पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन बहुमत न मिलने के कारण केवल 13 दिन तक ही यह सरकार चल सकी। इसके बाद 1998 में हुए चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें प्राप्त हुई और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन डीएनए के साथ मिलकर पार्टी ने गठबंधन में सरकार बनाई। यह भी केवल 13 महीनों तक ही सत्ता में रह सकी। इसके बाद 1999 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 270 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी को अकेले 182 सीटें मिली। इसमें वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने और 5 सालों बाद 2004 में चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को 138 सीटों के साथ एक बार फिर हार का सामना करना। इसके बाद 2009 में भी केंद्र में यूपीए का सरकार बनी और बीजेपी को केवल 116 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका मिली। लेकिन 2014 में बीजेपी जबरदस्त वापसी की। मोदी को पीएम फेस बनाकर बीजेपी ने 2014 में 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया और केंद्र में सरकार बनाई। इसके बाद 2019 में बीजेपी की सीटों की संख्या 303 हो गई। 1980 में बनी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है। भाजपा का दावा है कि 18 करोड़ से अधिक लोग पार्टी के सदस्य हैं। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जबरदस्त काम किया। 2019 में बीजेपी के जीत के बाद गृह मंत्री बनने से पहले अमित शाह इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 2014 से 2019 तक पार्टी की कमाल संभाली। 2019 में बीजेपी की जीत के बाद गृह मंत्री बनने से पहले अमित शाह इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 2014 से 2019 तक पार्टी की कमान संभाली। इसके चलते 20 जनवरी 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। इस बीच पीएम मोदी ने 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह से सक्रिय रहने की अपील की। धन्यवाद।